देखा तो खिड़की खोल के देखते देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सफेद आंखें थी, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ अनोखी कहानियाँ, हॉन्टेड स्टोरीज। आपने क्या करना है? सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और हो सके तो एक मेंबरशिप ले सकते हैं। और हाइप करना ना भूलें वीडियो को, ताकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाते रहें। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों की एक कहानी है। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ भी वो ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ दूर दूर तक मतलब गांव नहीं मिलते हैं। तो ऐसा ही एक गांव था जो कि उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में मौजूद था, और कहते हैं कि वहाँ वही जा सकता है जिसे वो गांव बुलाता हो। तो ऐसी एक कहानी है इस गांव की, कि एक आकाश नाम से ट्रैवलर था, ब्लॉगर, जो कि एक्सप्लोर कर रहा था उत्तराखंड को। तो ड्राइव करते करते अपनी बाइक वो रास्ता भटक गया, ठंड से कड़क गया, और उसके पास में मतलब ये था कि भाई कैसे बचूं अब ठंड से, और ऑप्शन नहीं बचा था, रास्ता नहीं मिल रहा था उसको। कई जगहों पर भटकता भटकता उसको वो गांव दिखाई दिया, और जब उसको वो गांव दिखाई दिया तो उसको एक उम्मीद मिल गई कि शायद अब मैं ठंड से बच जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि यहीं अपनी रात काट लेता हूँ या दिन काट लेता हूँ, जो भी समय था उस टाइम पे। तो मेरा समय यहाँ बीत जाएगा, तो मतलब मैं ठंड से कुछ कुछ टाइम के लिए बच जाऊंगा, कुछ ना कुछ रहने की खाने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी, और फिर इन लोगों से रास्ता भी पूछ लिया जाएगा। तो इसी उम्मीद में वो वहां पहुंच गया गांव में, और बहुत ही सामान्य गांव था। ठीक है, जैसे कि गांव घर में होता है, पुरानी वेशभूषा पहनते हैं लोग। वो गांव घर की जो पुरानी वेशभूषा होती है, पहाड़ी वेशभूषा जिसे कहते हैं, वो पहन के लोग घूम रहे थे, मतलब, और मतलब लोगों का परिधान एक तरह से यही था, और बड़ा ही सामान्य व्यवहार गांव का। जैसे कि गली कूचों में, आसपास के एरिया में बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं घास घास के गट्टे लेके जा रही हैं। ठीक है, कुछ चौपाल टाइप का जो एरिया होता है गांव का, उस जगह पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का सुलगा रहा है। इस तरह की मतलब जो है एक्टिविटीज थी। तो उसे बड़ा सामान्य लगा, उसने जाके वहीं चौपाल जो एरिया था उस जगह पे जाके पूछा एक बुजुर्ग से कि क्या यहाँ कोई गेस्ट हाउस मिल जाएगा। तो बुजुर्ग ने जब उसकी तरफ देखा, और उसने जब बुजुर्ग की तरफ देखा, तो बुजुर्ग की जैसे मोतियाबिंद से सफेद हो जाती है ना आंखें पूरी की पूरी, इस तरह की सफेद आंखें थी। लेकिन ठीक है, बुजुर्गों की ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ प्रधान जी का घर है, आप वहां चले जाओ, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर था ये, कि आपका ही इंतजार कर रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ। तो जैसे ही वो प्रधान जी के घर गया, तो प्रधान जी ने उनका वेलकम किया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया, और कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, यहाँ सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो भी है वही पहाड़ी खाना, दाल भात, अ, सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह, ये सब चीज़ें लगाई। तो उसने लगा कि ठीक है भाई, मिल जाता है खाना, पहाड़ी खाना मिल गया, बहुत ही अच्छा हो गया। तो अब तो रहने की व्यवस्था भी हो गई और खाने की व्यवस्था भी हो गई। और फिर प्रधान जी की जो बेटी थी, वो पानी का गिलास लेके आई। जब पानी का गिलास पकड़ाया, तो उसकी उंगलियों में आकाश के हाथ टच हुए, और टच होते ही उसे मालूम चला कि वो उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। ठीक है, देखो, ऊंचाई पे एक गांव था, लोग भी ठंडी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं हो सकता था। एकदम बर्फ जैसी सिल्ली, बर्फ की सिल्ली जैसे ठंडा शरीर था बिल्कुल ही। थोड़ा सा दिमाग में उसके बैठी चीजें, लेकिन उसने बोला नहीं, इतना आदर सत्कार मिला है, और इतना ज्यादा मतलब प्यार मिला है, अच्छा गाँव है, कल सुबह निकल लूंगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी खाने वाने खा के बढ़िया तरीके से वो वहाँ सो गया।
अब आधी रात को कितने बजे, करीब करीब 1 बजे की बात है, या 12 बजे से 1 के बीच की बात है। इस टाइम पे एकदम से उसकी नींद खुलती है, और जैसी नींद खुलती है तो उसको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है। अब वो बोला कि रात को 12-1 बजे कौन, इतने गाँव घर में तो चलो, शहरों में तो चलो पार्ट हो सकता है, लेकिन गाँव घर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि रात को ढोल नगाड़े बज रहे हैं। किसी के यहाँ फंक्शन होगा या तो कुछ ऐसा कुछ होगा। तो इसी सोच से उसने खिड़की खोल के देखा, तो खिड़की खोल के देखते ही उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। और वो क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो चौपाल वाला एरिया था, फील्ड टाइप का जो एरिया था, जो थोड़ा-सा, वहाँ पे सारे गाँव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं सब के सब, ठीक है? अब कॉमन बात तो है नाच रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये था कि जितने भी गाँव वाले नाच रहे थे ना, सब के सब ज़मीन से आधा फुट या 1 फुट के आसपास हवा में थे। और कई सारे गाँव वाले तो इस तरह से भी थे, जो 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा के बात कर रहे थे, ठीक है? और जो वो बुजुर्ग थे, ठीक है? वो क्या कर रहे थे, आग का कोयला उठा के उसको खा रहे थे और चबा रहे थे, जैसे कि खाली पान चबा रहे हों। अब ये सब देख के उसकी हालत खराब हो गई। उसने, ये सब क्या हो रहा है भाई? ये तो खतरनाक ही है, यहाँ से तो ये तो कहीं और अलग ही लेवल का कुछ हो रहा है। और आग जल रही है, सबकी परछाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन नहीं, किसी की भी परछाई दिख नहीं रही उसमें, सॉरी। किसी की भी परछाई, मतलब जो है, आग जल रही थी, मतलब रोशनी हो रही थी, तो किसी की परछाई दिख नहीं रही है। वो बड़ा परेशान, वो बोला क्या करूँ क्या? वो खिड़की पे खड़ा था। तभी प्रधान जी आते हैं पीछे से एक आवाज़ लगाते हुए, कहते हैं, बेटा, जीना तो जीवन तो एक अ, शुरुआत मतलब शुरुआत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? जीवन तो मतलब एक तरह से अभी शुरुआत है, और अंत तो मौत के बाद भी नहीं होता, और ऐसा कुछ कहते हैं वो। तो वो प्रधान जी की तरफ देखता है, तो प्रधान जी को देखते ही उसको एकदम से हालत खराब हो जाती है। उनका पूरा स्किन झुर्रियाँ हो चुकी हैं, लटक रही है स्किन, मांस के लोथड़े से लटक रहे हैं उनके चेहरे से। वो कहते हैं कि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस यहाँ रहते हैं, ठीक है? और हम वैसे ही जीते हैं जैसे आप लोग अपने शहरों में जीते हैं, अपने घरों घरों में जीते हैं, गाँव में जीते हैं, जहाँ भी जीते हैं, हम भी वैसे ही जीते हैं, वैसी ही वेशभूषा पहनते हैं, और वैसे ही खाना-पीना खाते हैं। हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है, और हम तो ऐसे ही, मतलब जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस गाँव में। अब इस गाँव की खासियत ये थी कि वहाँ कभी जनसंख्या ना बढ़ती ना घटती, तो ये भी एक रीज़न था उनके मरे होने का। तो वो आकाश पूछता है, क्या यहाँ कोई भी ज़िंदा नहीं है? क्या सब मर चुके हैं यहाँ पे? मतलब इतना बड़ा गाँव है, इतने सारे लोग देखे उसने, तो क्या सब के सब मरे हुए हैं? मतलब सब के सब मर चुके हैं? तो जो प्रधान है, वो एक हँसी का ठहाका लेते हैं, हँसते हुए बताते हैं। बोलते हैं, "नहीं भाई साहब, ज़िंदा हैं ना, आप हैं ना ज़िंदा, और आप हैं हमारे साथ में ज़िंदा, और जब तक आपकी रूह आपका साथ छोड़ के हम हमारे साथ शामिल नहीं हो जाती, तब तक तो आप बिल्कुल ज़िंदा हैं। ज़िंदा दिल सामने खड़े हैं आप बिल्कुल।" तो ये सुनते ही उसको शंका होती है, और उसकी हालत खराब होती है कि मेरा ही नंबर है मरने का अब इस गाँव में। तो ये सोच के वो आओ देखा ना ताओ, फटाफट से उसने अपना बैग पकड़ा, बाइक स्टार्ट करी, वहाँ से भागना स्टार्ट किया। भागते जो है अपना बाइक में वो बैठ गया, और बाइक स्टार्ट करे जैसे गाँव की तरफ बाहर जाने लगा, तो वही बच्चे उसको मिले जो खेल रहे थे। अब वो बच्चे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है? वो बच्चे हवा में उड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अभी तो शुरुआत है, अभी अभी से डर गए क्या? ये तो शुरुआत है, आगे देखो क्या-क्या होता है। लेकिन उसने आओ देखा ना ताओ, ना किसी की सुनी, ना किसी को देखा, ना कुछ किया, वो बस धड़ाधड़ बाइक बाइक को अपने भगाते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। और होता क्या है उसके बाद में, सीन कट। सीन कट का मतलब ये है कि अगली सुबह जंगलात वाले जब गश्त लगा रहे थे, तो उनको बॉडी मिली, उसको उनको बॉडी क्या मिली, उसको उनको वो मिला, आकाश मिला, हाईवे किनारे।
तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। तो पुलिस वालों ने जो है जांच पड़ताल करी उसको अस्पताल ले गए और उसको सब जैसा आकाश ने मतलब बताया होश में आने के बाद में कि मैं फलाने फलाने गांव में गया था। तो ये सुनकर जो भी बुजुर्ग थे गांव के, उनने तो भैया हाथ जोड़ लिए कि जी तुम्हारी किस्मत है बेटा, तुम तो बच के चले आए, वरना वहां से बच के आना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। और ये जो गांव की बात आप कर रहे हो, ये गांव आज से कम 30-40 साल पहले एक लैंडस्लाइड में दब गया था। लेकिन वो अपने आप को लैंडस्लाइड में पूरा गांव का दब गया था, मर गया था, खत्म हो गया था, सब मर गए थे उसमें। तो तब से वो गांव अपने आप को मरा हुआ नहीं मानता, वो मानता है कि हम अभी भी जीवित हैं और हम जीना चाहते हैं। इसलिए मरने के बाद भी वो वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो जिंदा वाली, कि कैसे इंसान जीते हैं, खाते हैं, ठीक है, पीते हैं, सब चीजें वो वही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही है सबकी, ठीक है, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, लैंडस्लाइड में दब गए थे। तो ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत है कि आप वहां से जिंदा चले आए, बच के आ गए, ठीक है, वरना तो मुश्किल ही है, वहां से बच के आना नामुमकिन है लोगों के लिए। और आपने सारे के सारे भूत ही देखे थे, वो सब भूत थे, रियल उसमें से मतलब रियल में कोई जिंदा नहीं था उसमें। और तब उसकी हालत और खराब होती है। जो वो बेहोश होके हाईवे मिला था, उसके बाद उसको बुखार बुखार चढ़ जाता है, तगड़ा वाला, जिसका इलाज जैसे हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों में किया जाता है, वैसा भी बुजुर्ग लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, एक जगह रुकवाते हैं, और जब वो प्रॉपरली ठीक होता है उसके बाद घर जाता है। तो लेकिन वो जिंदगी भर ये बात कभी भूलता नहीं है कि भाई मेरे साथ मैं एक ऐसे गांव में रहा जहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं था। तो ये थी एक ऐसी कहानी, ऐसी मतलब कई सारे किस्से हैं पहाड़ों में ना, एक नहीं है, ऐसे कई सारे किस्से हैं। भूतों का अड्डा, भूतों का गांव, ठीक है, ऐसे कई सारे भूतों का गांव, भूतों का डांडा, जैसे हमारी जगह पे जहाँ में हम बैठे हैं, इसी के आसपास भूतों का डांडा भी है, थोड़ा दूर पे यहाँ पे भूतों का अड्डा भी है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। और कुछ किलोमीटर बाद यहाँ भूतों का गांव भी है। भूतों के गांव भी हैं, या कई किलोमीटर बाद में कुछ है पड़ता है भूतों का गांव, वो सब चीजें भी मौजूद हैं। तो ये जो कहानियां हैं, ये सब ऐसे ही निकल के आती हैं, और इसी तरह से आपके लिए कहानियां लाते रहेंगे। बस आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना नहीं भूलना, और हो सके तो मेंबरशिप ले लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाते रहें। अभी के लिए आपसे विदा चाहते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।